हेलो दोस्तों, हम प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम इस क्लास में राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं और उनमें शिलालेख पढ़ रहे हैं, शिलालेख एवं प्रशस्तियाँ। कुछ शिलालेख और प्रशस्तियाँ हमने पढ़ी और आज के इस वीडियो हम वहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं जो राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण हैं और जिनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं शिलालेख, शिलालेख और साथ में प्रशस्तियां भी है, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला जो शिलालेख या फिर जो प्रशस्ति है वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। जो आप कंपटीशन के जो भी एग्जाम देंगे, इस शिलालेख की राजस्थान इतिहास के जो पेपर होता है या फिर सिलेबस होता है, इतना महत्वपूर्ण है। अगर ऐतिहासिक स्रोत या फिर राजस्थान का इतिहास है किसी सिलेबस में, तो हर तीसरे एग्जाम में बिजोलिया शिलालेख या बिजोलिया लेख से क्वेश्चन आता ही है। बिजोलिया जो शिलालेख है ये 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का है। याद रखना, कई बार पूछते हैं कि बिजोलिया जो शिलालेख है उसकी जो डेट है या फिर किस वर्ष का है, तो ये 1170 ईस्वी का है। ये शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, मंदिर से मिला है। और इसमें ये कहा गया है कि एक श्रावक थे, जैनी थे, जो श्रावक थे लोलाक, उनके द्वारा इस बिजोलिया लेख को निर्मित करवाया गया। और इस बिजोलिया लेख से जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अजमेर के जो सोहान वंश है, अजमेर के सोहान जो वंश है, उनकी उत्पत्ति की एक जानकारी मिलती है कि ये जो अजमेर के सोहान वंश है ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि कौन से लेख में ये लिखा गया है कि जो अजमेर के सोहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। तो ये है बिजोलिया लेख या फिर बिजोलिया शिलालेख। दूसरा हमारा लेख है शीरवा का लेख। शीरवा का लेख या फिर शीरवा शिलालेख। ये लेख 1273 ईस्वी का है। शीरवा उदयपुर से मिला है। शीरवा उदयपुर से मिला है और इसमें गोहिल शासकों की जानकारी है। बप्पा रावल और उसके जो वंशज हैं उनकी जानकारी है। बप्पा रावल से संबंधित ये शिलालेख है, यानी शीरवा का शिलालेख। ये बप्पा रावल मतलब गोहिल वंश से संबंधित है। याद रखना कि शीरवा का लेख किस वंश की जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो ये गोहिल वंश के, और जो बप्पा रावल थे एक प्रतापी शासक थे, उनके या फिर उनका विवरण देता है। नेक्स्ट, तीसरा जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ ये भी 13वीं सदी का है और इसका निर्माण जीजा द्वारा करवाया गया। जीजा
द्वारा करवाया गया। और ये जो कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ, केवल कीर्ति स्तंभ नहीं, जैन कीर्ति स्तंभ, ये चित्तौड़ से मिला है। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से मिला है। याद रखना, बिजोलिया लेक 1170 का, शीरवा 1273 का, और इसी सदी का जैन कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ से मिला है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है, और ये रणकपुर में चौमुखा मंदिर है। उनकी जो शिलाएं हैं वहाँ पर ये उत्कीर्ण है, और ये एक महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें महाराणा कुंभा से संबंधित बहुत सारी जानकारी देता है। महाराणा कुंभा के द्वारा जो जो विजय प्राप्त की गई उनकी जानकारी हमें रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है। और एक ऐतिहासिक दृष्टि से, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें, वैसे तो बप्पा रावल और कालभोज दोनों एक ही है, और कालभोज की जो एक उपाधि दी गई है बापा रावल को, परंतु ये एक रणकपुर प्रशस्ति एक ऐसा लेख है जिसमें बताया गया है कि बापा रावल और कालभोज ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब ये जो प्रशस्ति है ये कहती है कि बापा रावल और कालभोज ये दोनों अलग व्यक्ति है, जबकि बाकी का जो इतिहास है वो कहता है कि दोनों एक ही है। जबकि रणकपुर प्रशस्ति में, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर एग्जाम की दृष्टि से, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पर्सन जिस कंटेंट में या फिर जो हमसे पूछता है कि भाई ये बताइए कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और कालभोज को दो व्यक्ति माना गया है, तो वो है रणकपुर प्रशस्ति। और इसमें जो 1439 महाराणा कुंभा के काल की ये जो प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति, ये जो प्रशस्ति है धरणक सेठ के द्वारा निर्मित करवाई गई, और शिल्पकार इसके जो थे वो देपाक थे। याद रखना, ये जो इस रणकपुर प्रशस्ति के रचनाकार है या जो शिल्पकार है वो देपाक है। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पहले हमने पढ़ी जैन कीर्ति स्तंभ, और यह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 की, इसका मतलब कुंभा के काल की है। और ये जो चित्तौड़ से मिली है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुई है, वहीं है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ है, और वहाँ पर ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है, और कुंभा के शासनकाल की है। बप्पा से लेकर कुंभा तक की वंशावली दी गई है। इसमें रावल बापा से महाराणा कुंभा तक जो गोयल वंश की जो वंशावली है वो दी गई है, और इसमें बापा से जो कुंभा तक और कुंभा की जो विजय है वो भी इसमें बताई गई है। और इसके रचनाकार की बात करें तो महेश भट्ट, महेश या फिर महेश भट्ट। याद रखना, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन है, शिल्पकार कौन है, तो है महेश भट्ट। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इस प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है।
और जो नेक्स्ट प्रशस्ति है वो है बीकानेर दुर्ग प्रशस्ति, जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहा जाता है, जूनागढ़ प्रशस्ति। अगर इसका टाइम पीरियड कहें तो ये 1594 ईस्वी का है, 1594 ईस्वी का। बीकानेर के शासक राय सिंह ने इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया अपने शासनकाल में, और बीकानेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, उसमें कुछ परिवर्तन भी किया, उसको निर्मित भी किया। और इस जो प्रशस्ति है इसकी भाषा है वो संस्कृत है। और इस प्रशस्ति के जो रचनाकार है, बात करें रचनाकार की, तो रचनाकार जयिता। याद रखना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक तरफ प्रशस्तियाँ दी जाती है और दूसरी साइड में रचनाकार पूछे जाते हैं और उनको मिलाना होता है। तो जब आप इन प्रशस्तियों के रचनाकारों को याद रखेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट, और इसमें अगर आप और जोड़ना चाहें तो ये राव बीका से लेकर बीका टू राय सिंह तक की जो वंशावली है, बीकानेर के शासकों की जो वंशावली है वो इस प्रशस्ति में दी गई है। मतलब ये प्रशस्ति हमें राव बीका जी से लेकर जो राय सिंह जी है वहाँ तक वंशावली दी गई है। नेक्स्ट, जगन्नाथ प्रशस्ति। जो जगन्नाथ प्रशस्ति है वो 1652 ईस्वी की है। जगन्नाथ राय मंदिर उदयपुर से मिली, उदयपुर से प्राप्त हुई है। जगन्नाथ राय जो मंदिर है उस पर ही ये जगन्नाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और इस प्रशस्ति के, और बात करें इस प्रशस्ति में खास क्या है, तो बप्पा रावल से लेकर सांगा तक, महाराणा सांगा तक का विवरण है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर महाराणा सांगा तक विवरण दिया गया है। बात करें इस प्रशस्ति के रचनाकार की, तो रचनाकार कृष्ण भट्ट है। याद रखना, इस प्रशस्ति के मतलब जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचनाकार है वो कृष्ण भट्ट है। आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की राजसमंद झील है, राजसमंद जो झील है उसकी जो उत्तरी चौकी है, उत्तरी चौकी या फिर उत्तरी जो पाल है उस पर 25 काले पत्थर, जो काली शिलाएं हैं उन पर यह संस्कृत भाषा में, चौकी पर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसके रचनाकार रणछोड़ भट्ट तेलंग इस प्रशस्ति की रचनाकार है, उत्कीर्ण करता है। और ये राजसमंद झील की उत्तरी चौकी से प्राप्त हुई है। वहाँ पर जो पाल है उस पर 25 शिलाएँ जो काले पत्थरों की है उन पर लिखी गई है। भाषा इसकी संस्कृत है। बात करें इसके लेखन शैली क्या है, तो ये पद्य में लिखी गई है, न कि गद्य में। इसको एक कविता के रूप में लिखा गया है। और नेक्स्ट, और आज की वीडियो की लास्ट प्रशस्ति वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति उदयपुर, आप पता है उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील। ज़्यादा इस प्रशस्ति से पिछोला का कोई लेना देना नहीं है,
परंतु उदयपुर के पास में पिछोला झील है और पिछोला के पास में एक सिसारमा एक गांव है, वहां पर वेदनाथ मंदिर है। वहाँ क्या है? वेदनाथ मंदिर है और उसी मंदिर से वेदनाथ प्रशस्ति हमें मिली है। और वेदनाथ प्रशस्ति जो है, और बात करें वेदनाथ जो मंदिर है, इसका निर्माण मेवाड़ शासक संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया। इसका मतलब ये जो प्रशस्ति है वो संग्राम सिंह सेकंड के काल की है। और इस प्रशस्ति में एक और बात है, रावल बप्पा से संग्राम सिंह सेकंड तक का विवरण मिलता है। और इस वेदनाथ प्रशस्ति के रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार रूप भट्ट है। वेदनाथ प्रशस्ति के रचनाकार रूप भट्ट है। और ये प्रशस्ति उदयपुर में जो पिछोला झील है, इनके निकट ये गांव है जिसका नाम सिसारमा है और उसमें एक वेदनाथ मंदिर है और उस मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया और वहीं से हमें ये वेदनाथ प्रशस्ति मिलती है। इस प्रशस्ति से हमें 2-3 क्वेश्चन ऐतिहासिक दृष्टि से मिल जाते हैं कि एक तो वेदनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, मंदिर कहाँ है और ये प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। तो इस प्रकार ये तो थी राजस्थान के इतिहास को जानने की शिलालेख या फिर प्रशस्तियाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये शिलालेख से संबंधित लेसन समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपने राजस्थान के इतिहास को जानने की शिलालेख या फिर प्रशस्तियाँ पढ़ी है और आपके ध्यान में और भी प्रशस्तियाँ हैं या इनमें और कंटेंट जोड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम राजस्थान इतिहास से संबंधित कोई और टॉपिक लेकर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।